आज हमारा नीट पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज का 8वां दिन है। आज अपने पीवाईक्यू नंबर 21 से 25 तक सॉल्व करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी टाइम प्लॉट ऑफ ए मोशन ऑफ ए बॉडी इज शोन बिलो द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दैट बेस्ट सूट्स दिस मोशन इज। हमें किसी पार्टिकल की मोशन के लिए वीटी ग्राफ दे रखा है और हमसे पूछा है कि इस पार्टिकल की पोजीशन के लिए बेस्ट सुटेबल एटी ग्राफ कौन सा होगा। ये क्वेश्चन अब की बार नीट 2024 के अंदर पूछा गया था। तो अपने जानते हैं कि जो वीटी ग्राफ है उसकी स्लोप एक्सेलरेशन को बताती है। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि ये जो एंगल है ये क्या है, लेस देन 90। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के पार्ट के लिए जो स्लोप है वो क्या होगी, 0। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के पार्ट के लिए जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव, क्योंकि जो ये एंगल है ये क्या है, ग्रेटर देन 90। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो एक्सेलरेशन है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और उसके बाद क्या होना चाहिए, 0, और उसके बाद क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो अपने देख पा रहे हैं कि ऐसा सिर्फ थर्ड ऑप्शन के अंदर है। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, पॉजिटिव, और उसके बाद यहाँ पर कितना है, 0, और उसके बाद यहाँ पर कितना है, नेगेटिव। इसका मतलब जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट। उसके बाद अगर अपने बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। तो अपने जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है उसकी स्लोप किसको बताती है, वेलोसिटी को। तो अपने पॉइंट सी, डी, ई और एफ पर क्या करेंगे, स्लोप चेक करेंगे, और जिस पॉइंट पर स्लोप है वो नेगेटिव होगी उसी पॉइंट पर जो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, नेगेटिव। तो सी पॉइंट के ऊपर अपने स्लोप देख लेते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो स्लोप अपने कैसे देखते हैं, अपने उस पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने सी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, और अपने देख पा रहे हैं कि इस टेंजेंट का जो हॉरिजॉन्टल से अगर अपने एंगल देखें तो ये जो एंगल है ये क्या है, लेस देन 90। इसका मतलब जो टेन थीटा है वो क्या होगा, पॉजिटिव, और जो स्लोप है वो भी क्या हो गई, पॉजिटिव। तो इसका मतलब सी पॉइंट पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो क्या होगी, पॉजिटिव। अब अगर अपने बात करें डी पॉइंट की, तो अगर अपने डी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो अपने देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 0। इसका मतलब जो स्लोप है वो डी पॉइंट पर कितनी है, 0। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, 0। अगर अपने बात करें ई पॉइंट की, तो ई पॉइंट के ऊपर अगर अपने टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, ये हमारी हो गई टेंजेंट, और इसका अगर अपने एंगल देखें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से, तो हॉरिजॉन्टल से ये जो एंगल है ये वाला एंगल ये क्या होगा, ग्रेटर देन 90। तो अगर ये एंगल ग्रेटर देन 90 है इसका मतलब यहाँ पर जो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पर जो स्लोप है वो भी क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पर जो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और अगर अपने एफ पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो अपने पाएंगे कि जो हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल है वो क्या है, लेस देन 90। इसका मतलब यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। इसका मतलब हमसे नेगेटिव वेलोसिटी पूछा है तो वो कौन से पॉइंट पर होगी, ई पॉइंट पर। तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है A particle shows distance time curve as given in this figure. The maximum instantaneous velocity of the particle is around the point. हमें मैक्सिमम इंस्टेनियस वेलोसिटी पूछी है। इसका मतलब अपने जानते हैं कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसकी स्लोप किसको बताती है, वेलोसिटी को। तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर स्लोप है वो मैक्सिमम होगी उसी पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, मैक्सिमम। तो यहाँ पर अगर अपने ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी और डी पॉइंट पर अगर अपने टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप देखते हैं तो अपने पाएंगे कि जो सी पॉइंट है वहाँ पर जो स्लोप होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। इसका मतलब सी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी, मैक्सिमम। हेंस जो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब अगर अपने बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स डू नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। कौन सा ग्राफ है वो वन डायमेंशन मोशन को शो नहीं कर रहा है। तो अपने देखते हैं कि यहाँ पर जो सी वाला ग्राफ है
वो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम पर दो वेलोसिटी है जो कि पॉसिबल नहीं है। हेंस जो हमारा सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब अगर अपने बात करें लास्ट क्वेश्चन की, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। द रेशियो ऑफ दियर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी इज। ये क्वेश्चन नीट 2023 के अंदर पूछा गया था। तो हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है और वेलोसिटी का रेशियो पूछा है। तो अपने जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप है वो किसको बताती है, वेलोसिटी को। और जो स्लोप है वो क्या होती है, एक तरीके से टेन थीटा। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो क्या होगा, वेलोसिटी का टेन 30 डिग्री अपॉन टेन 45 डिग्री। टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और टेन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो यहाँ से जो हमारा रेशियो है वो कितना आ गया, 1/√3। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो गया, करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।